आइए चलते हैं आज की हमारी रामायण की 27 सीखों पर। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ग्रंथ के ज्ञान के खजाने की तरफ जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामायण के अंदर साफ नजर आता है। और इन 27 सीखों को, बातों को कोई भी इंसान बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वो सब पा सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। चाहे रिश्तों में खुशी बनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाने हो, चाहे जीने का तरीका सीखना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे लाइफ में ग्रोथ करनी हो, या चाहे अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव करना हो, या मन को शांत करना हो। रामायण से बढ़कर कोई शांति प्रिय ग्रंथ इस दुनिया में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसको हर परिवार में हर सदस्य के द्वारा हमेशा पढ़ा जाना चाहिए और इससे मिलने वाली इन सीखों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। सीख नंबर 1, हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे झूठ कितना ही बड़ा हो, चाहे सत्य कितना ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन आखिर में जाते जाते सत्य अपनी ताकत दिखा देता है और झूठ बहुत फीका पड़ जाता है, सबके सामने आ जाता है और हार जाता है। पूरे रामायण से केवल एक सीख निकालने को अगर आपको बोला जाए तो इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत ही होती है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी, भगवान शिव से वरदान प्राप्त था अमर रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल और केवल एक वजह थी कि वो बुराई के साथ था, वो अच्छाई के साथ नहीं था, वो सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना ताकतवर होके भी श्री राम के द्वारा मारा गया। सीख नंबर 2, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख के आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान जी अपनी योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो सीता माता को तो आराम से कंधे पर बिठा के ले आते, उड़कर आ जाते, लेकिन वे विनम्र बने रहे। उनका फंडा क्लियर था कि जैसा भगवान श्री राम ने बोला है केवल वैसा ही करूंगा। वो चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, पर वे विनम्र बने रहे। हनुमान जी का ये गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर 3, योर ड्यूटीज आर ग्रेटर देन योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपके निजी स्वार्थों से कहीं ज्यादा बड़ी है आपकी जिम्मेदारियां। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री राम से ज्यादा उत्तम कोई और पुरुष है ही नहीं इस सृष्टि में। और जब वो खुद इतने उत्तम हैं, तो फिर उन्होंने रामायण के अंत में सीता माता को क्यों छोड़ा और सीता माता क्यों जंगल निवास में गई? उनका मानना था कि राजा और रानी वो होते हैं जिन पर उनकी प्रजा भरोसा करे, जिन पर बिल्कुल भी संदेह ना करे, बिल्कुल भी संकोच ना करे। एक धोबी ने संदेह किया माता पर और भगवान राजपाट छोड़कर सीता माता के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए दोबारा। लेकिन श्री राम इसलिए नहीं जा पाए जंगल क्योंकि उनके किसी भी छोटे भाई ने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनके धर्म के विपरीत था कि बड़े भाई के होते हुए हम छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं, कैसे राजा बनने का सुख भोग सकते हैं। और अंत में यही हुआ कि श्री राम को ही राजा बनकर रहना पड़ा और सीता माता को छोड़ना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखने को मिलता है कि आपका निजी जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी जिम्मेदारियों से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी ऊपर नहीं हो सकती। इसीलिए श्री राम पुरुषोत्तम थे। सीख नंबर 4 जो हमें रामायण से मिलती है, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखिए। जब शबरी माता ने श्री राम को देखा तो वो इतने आनंद में डूब गई कि जब बेर खिलाने के लिए ले गई तो ये इंश्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि हर बेर मीठा होना चाहिए, तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं कि बेर को देख के बता दो कि बेर के अंदर क्या है, मीठा है कि बेर खट्टा है, कहीं कीड़ा तो नहीं है उसमें। और इसलिए वो हर बेर को पहले खुद चखती थी और फिर श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम शबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं पड़ा, उनको जरा भी आपत्ति नहीं हुई कि शबरी माता उनको झूठे बेर खिला रही है। ये होता है बजाय हम ये देखने कि कौन क्या है, हम ये देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए, परिवार में एकता का होना बहुत जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है। और अगर वो परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है, तो फिर वो किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही
और वचन मांग लिया तो फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं कि अब जंगल जाना ही पड़ेगा श्री राम को। राजा दशरथ का एक मन तो ये कह रहा था कि पुत्र को रोक ले, और दूसरा मन ये कह रहा था कि वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो वचन का मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना है। भगवान राम चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ गई, उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ गया। जब वो सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता पड़ता है कि वो कितना प्रेम करते थे अपने पुत्र से, कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब दशरथ स्वर्ग चले गए तो अब राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, वो है नहीं, तो उनके बाद में जो बड़ा भाई है वो बनेगा। लक्ष्मण जी भी नहीं है, भरत का नंबर आया। आजकल की पॉलिटिक्स होती तो आराम से बन जाते भरत, लेकिन श्री राम के भाई भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं यानी कि उनकी चप्पल को सिंहासन पे रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कार्यभार संभाला, और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने दी। ये होता है परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में पता नहीं कहाँ खो गया है। हर चीज के टुकड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच तुरंत, ये तेरा ये मेरा, दैट्स इट। हमें रामायण से ये सीखना चाहिए कि परिवार अगर एकजुट रहता है ना तो हर मुसीबत का, हर रावण का सामना बड़े आराम से किया जा सकता है, हर वनवास का, हर जंगल का सामना आराम से किया जा सकता है। सीख नंबर 6 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े ना, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वो चाहते तो लंका में ऐशो आराम में रहते और रावण के मरने के बाद वैसे ही उनको राजा बनना था, लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वो रावण का सर्व सुख संपन्न माहौल छोड़ करके भगवान राम के शरण में आ गए सच्चाई का साथ देने के लिए। आप हमेशा सही का रास्ता चुनो, भले ही आपको कितनी ही मुसीबतें आए, भले ही आपको किसी का भी साथ छोड़ना पड़े। सीख नंबर 7 जो रामायण हमें सिखाती है, हमेशा अपनी संगत बढ़िया रखिए। माता कैकेयी ने वनवास दिया श्री राम को, क्यों दिया? माता मंथरा के कहने पर। क्यों? ताकि जब श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट किसको मिले? भरत को मिल जाए। वनवास दे दिया, वनवास अप्रूव ही हो गया, जंगल भी चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का रियलाइजेशन, वो फेज सबकी लाइफ में आती है। और उसके बाद क्या बची? केवल गिल्टी बची और कुछ नहीं बची। फिर पता चला कि हे भगवान, मैंने ये क्रोध में और लालच में क्या कर डाला, कोई तो मुझे माफी दे दे। माफी भी मांगी श्री राम से जंगल में जाके कि आ जाओ, लौट जाओ, पर अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब कुछ हुआ संगत की वजह से। बुरी संगत से अच्छा है कि किसी की संगत ही ना हो। यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड। आप उन 5 लोगों के कैरेक्टर के एवरेज हो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपका रहना है, आपका घूमना फिरना है। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लोज, उन 5 लोगों के आप एवरेज हो। इसलिए अपनी संगत बढ़िया रखिए। सीख नंबर 8, माफ करना बदला लेने से कहीं ज्यादा गुना बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा ना, तो वो रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। रावण अगर वहां पर लक्ष्मण से बदला लेने की बजाय उसको माफ कर देता तो जिंदा रहता, पर उसने बदला लेने की सोची, और जब बदला लेने की सोचकर गया वो माता सीता को किडनैप करके ले आया, यानी कि बदले की भावना में गलतियों पर गलतियां कर बैठा, तो फिर नतीजा तो वही होना था जो आपने देखा, जो आप जानते हैं। किसी भी विवाद को समाप्त करने के 2 ही ऑप्शन है कि या तो माफ कर दो सामने वाले को या फिर उसको साफ कर दो। और अगर माफ कर दिया तो ठीक है, मामला शांत है। अगर साफ करने की सोच के जाओगे ना, तो पता नहीं वो साफ होगा कि आप साफ होंगे। इसलिए कहा जाता है कि फॉरगिवनेस इज ऑलवेज बेटर देन रिवेंज। माफ करना बदला लेने से कहीं ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात रामायण से हमें सीखने को मिलती है। सीख नंबर 9 जो हमें रामायण सिखाती है, कभी कभी चीजें जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी वो वास्तव में बिल्कुल नहीं होती। या कह लो कि अपनी इच्छाओं से ना हमेशा बचकर रहना चाहिए। आपकी इच्छाओं में कोई चीज बहुत अच्छी होती है लेकिन उतनी अच्छी होती नहीं है। रावण ने जब माता सीता को किडनैप करने का प्लान बनाया तो अपने साथ मारीच को ले गए, जो रूप बदलने में माहिर था। उसने एक सोने जैसे दिखने वाले हिरण का रूप लिया और सीता माता को आकर्षित किया। सीता माता के मन में यह डिजायर हुई, यार ये हिरण तो सबसे अलग है, जाओ जाओ लक्ष्मण, मुझे ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण को आ गया, लक्ष्मण को भैया आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लक्ष्मण वहां से चले गए और रावण साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए पीछे से चला आया और सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दी और नतीजा आप जानते हो, कुछ ही पल बाद में सीता माता लंका में फंस गई।
यानी कि वो हिरण जो हिरण था ही नहीं, अगर उसका मोह माता सीता को नहीं हुआ होता तो किडनैप ही नहीं होता। इसलिए कभी भी हमें चीजों को दूर से जज करके उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। लालच और इच्छाएं बड़ी बुरी चीजें हैं। सीख नंबर 10, समस्त जीव जंतुओं के प्रति हमें प्यार करना चाहिए। इस धरती को केवल इंसान ही नहीं चलाते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सबका रोल है इसमें। एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। हमें सबको प्यार करना चाहिए और किसी के भी जीने का हक नहीं छीनना चाहिए। रामायण में देखिए, हनुमान जी कौन थे? वानर। राम सेतु किसने बनाया? वानरों की सेना ने। जटायु कौन थे? एक गिद्ध। लक्ष्मण की जान किसने बचाई? जड़ी बूटी ने, यानी कि पेड़ पौधों ने। एक वानर लेके आए थे हनुमान जी। यहाँ तक कि गिलहरी ने भी सहयोग किया पुल बनाने में, और कहा जाता है कि गिलहरी के पीठ पर जो धारियां होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी श्री राम के हाथ रख देने की वजह से हुई है। खैर जो भी हो, लेकिन पूरे सीन से ये समझ में आता है कि इस नेचर में हर जीव जंतु का रोल है, सबको जीने का हक भी है। इस सृष्टि की हर रचना के साथ प्यार करना सीखिए। ये जीव जंतु पेड़ पौधे आपने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनाया, उसी ने बनाया जिसने आपको बनाया है, इसलिए उनसे भी प्यार करना सीखिए। ये रामायण ग्रंथ बोलता है। सीख नंबर 11, दुश्मन की भी खूबियों का सम्मान करना चाहिए। रावण ने भले ही बहुत बड़ा पाप किया हो, लेकिन जब वो मरने वाला था ना, तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण जी बोले कि भैया ये क्या बोल रहे हो? जिस आदमी ने सीता माता का अपहरण किया, जिसको आपने मारा, जो इतना गंदा इंसान था, उससे आप मुझे सीखने को बोल रहे हो? तो श्री राम ने कहा कि रावण के कर्म बुरे थे, लेकिन उसके पास में ज्ञान बहुत था, वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, उससे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। और जब लक्ष्मण जी गए रावण के पास, तो रावण ने कहा कि कभी भी अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए और उसको तुरंत कर लेना चाहिए। बोला कैसे? बोले कि अगर मैं अच्छाई के साथ समय पर आ जाता, श्री राम की शरण में समय पर आ जाता, तो आज मैं यहाँ पर नहीं पड़ा होता, मेरे भी घर वाले खुश रह रहे होते, मैं भी महल में आनंद ले रहा होता। लेकिन मैंने सही समय पर सही काम, अच्छा काम नहीं किया, अच्छाई की शरण में नहीं आया, मैं सही रास्ते पर नहीं आया, इसलिए आज मैं यहाँ पर मरने की हालत में पड़ा हुआ हूँ। भले ही श्री राम ने रावण को मारा, लेकिन उसके ज्ञान का वो सम्मान करते थे, इसलिए लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। इसलिए अगर हमें दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिले ना, तो सीखना चाहिए। सीख नंबर 12, नारी शक्ति। नारी जो भी होती है ना, उसके पास में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत जिम्मेदारी है। रामायण में नारी शक्ति के बारे में अच्छे से समझ आता है। एक नारी को जो किरदार निभाने पड़ते हैं ना इस दुनिया में, वो एक माँ का हो सकता है, एक बहन का हो सकता है, एक दोस्त का हो सकता है, एक पत्नी का हो सकता है। और हर एक किरदार का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। माता सीता चाहती तो महल में रहती आराम से, क्यों जंगल में जाती? पर उन्होंने हंसते हंसते जंगल के निवास को स्वीकार कर लिया कि जहां मेरे श्री राम जाएंगे मैं वहीं पर रह लूंगी, फिर चाहे वो कांटे हो, सर्दी हो या गर्मियां हो। उन्होंने लंका में रहते हुए भी पत्नी धर्म को बहुत अच्छे से निभाया और एक मिसाल पेश की। सीख नंबर 13 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, रिश्ते पैसों से ज्यादा बढ़कर है। अब देखिए आप श्री राम का वनवास, माता सीता भी चली गई, भरत भी एक्टिंग किंग बनकर रहे और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना। लक्ष्मण ने छोटे भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाया, यानी कि कोई महल नहीं था, कोई पैसों का मैटर ही नहीं था, लेकिन फिर भी रिश्ते कितने अच्छे से चल रहे थे। रिश्ते अगर निभाना जानते हो तो पैसा कुछ भी नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं है पैसों के सामने। इसलिए रामायण के लक्ष्मण और सीता माता की तरह अगर धन दौलत और रिश्तों में किसी एक को चुनना पड़े ना, तो हमेशा रिश्तों को ही चुनना चाहिए। सीख नंबर 14, माँ बाप की इज्जत। माँ बाप की इज्जत कीजिए, करना सीखिए। जब माता कैकेयी ने कहा कि अब तो राम को वनवास जाना ही पड़ेगा, तो श्री राम ने एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों जाना है, कब जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, खाना कहाँ मिलेगा। नो, उनके दिमाग में क्या था? एक तो माता का आदेश और दूसरा पिता का वचन, यानी कि माँ बाप ने अगर कुछ कहा है तो उसमें कोई ना कोई बात जरूर है, उसमें कोई ना नुकुर नहीं है, वो करना है मतलब करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट। अब चाहे उसका पालन करने में जान ही क्यों ना निकल जाए, पर उसको फॉलो करना है तो करना है। सीख नंबर 15 जो रामायण से हमें सीखने को मिलती है कि कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना जरूर चाहिए। जैसे रावण ले गया सीता माता को और कैकेयी ने दे दिया वनवास। अगर कैकेयी ने सोचा होता वनवास देने से पहले, तो श्री राम को कभी जाना ही नहीं पड़ता। और रावण ने सोचा होता ऐसी हरकत करने से पहले, तो उसका भी वध हुआ ही नहीं होता। कुछ भी करने से पहले 2-3 बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचो कि करने क्या जा रहे हो, कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो एथिकली सही है या रॉन्ग है, उसके क्या क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या क्या माइनस है। ये डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी है। आज की डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं है, और लास्ट में पूरा खेल बिगड़ जाता है। थोड़े से स्वार्थ की वजह से, थोड़े से गुस्से की वजह से पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। थोड़ी सी मिस प्लानिंग की वजह से, नहीं सोच पाने की वजह से पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना जरूर चाहिए।
सीख नंबर 16 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है, ऑलवेज हैव हेल्पिंग नेचर। हमेशा किसी का भला करने की सोचिए। श्री राम ने कभी भी किसी की हेल्प करने का अगर मौका आया उनके पास तो उसको मना नहीं किया। सुग्रीव की हेल्प करी, जटायु की करी, सबरी माता की हेल्प करी, सबकी हेल्प करी। जो सामने आता गया उस पे दया करते गए। इंसान ही अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या मशीन थोड़े काम आएगी। ये बात आज के जमाने में हम सबको समझनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव हेल्पिंग नेचर टुवर्ड्स एवरीवन। क्या पता किस पल की गई मेहनत किस पल काम आ जाए, किस पल की गई मदद किस पल हमारे काम आ जाए। सीख नंबर 17 अपनों से छोटों की रक्षा करें। ये हमारा धर्म है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम बड़े हैं और पावरफुल हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने से छोटों की या सोशल स्टेटस में जो अपने से नीचे के लेवल है वहां पे जो लोग हैं उनकी हम हेल्प करें, उनकी रक्षा करें। उनकी रक्षा करने से हम उनको भी आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। और क्या पता कल को कोई इतना विकास कर ले कि आजीवन आपका एहसानमंद रहे, और ना भी रहे तो भी आपको तो ऐसा गुण बनाना है अपने आप में कि आप अपने से छोटों को प्रोटेक्ट करें। सीख नंबर 18 बी ऑनेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम। अगर दोस्ती करो तो ऐसी करो कि ईमानदारी कूट कूट के भरी हो, आंख बंद करके दोस्त आप पर भरोसा कर सके। सुग्रीव और श्री राम की जब मुलाकात हुई ना तो सुग्रीव बहुत बड़ी परेशानी में थे, बाली से परेशान थे। बाली उनका भाई था। श्री राम ने उनकी हेल्प करी और टाइम आने पर सुग्रीव ने भी श्री राम की हेल्प करी। ऑलवेज कीप योर वर्ड, कीप योर प्रोमिसेस। अक्सर ये होता है कि समय के बदलते ही ना अपनी जरूरत पूरे होते ही लोग बदल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सीख नंबर 19 गिव बेस्ट टू योर रिलेशंस। रामायण में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं जिनसे ये जानने को मिलता है कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। माता सीता वॉज बेस्ट वाइफ, राम बेस्ट हस्बैंड थे, बेस्ट राजा थे, बेस्ट पुत्र थे। लक्ष्मण और भरत वो भी बेस्ट भाई थे। हनुमान जी बेस्ट भक्त थे। सुग्रीव बेस्ट फ्रेंड थे। आज के समय में अगर हमें किसी रिश्ते को संभालने में दिक्कत होती है तो इन रिश्तों के बारे में हमें जरूर स्टडी करनी चाहिए। पहले के जमाने में एक से ज्यादा शादियां करना राजाओं के लिए आम बात होती थी। यहाँ तक कि श्री राम के पिताजी ने भी एक से अधिक शादियां करी थी, उनकी एक से अधिक पत्नियां थी। पर इसके बाद भी भगवान श्री राम ने केवल एक ही शादी करी और आजीवन केवल माता सीता से ही संबंध जोड़ के रखा। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज की सोसाइटी के लिए जहां पर तलाक एक आम बात हो गई है। सीख नंबर 20 आप कितने ही बड़े बन जाओ पर आपकी इच्छाएं और आपका घमंड ना आपको ले करके बैठेगा, आपको ले बैठेगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, बहुत बड़ा पंडित आदमी था, शिव भक्त, लेकिन मर क्यों गया? किसी भक्त की मौत होती है कभी इस तरह से? क्यों? क्योंकि घमंड था, घमंडी था वो, कर्म बुरे थे। घमंड आपको रियलिटी नहीं देखने देता मेरे भाई, और बुरे कर्म आपको कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे, बल्कि आप पर बोझ पे बोझ बढ़ाते रहेंगे और आप डूबते रहोगे। आपके घुटनों में जान नहीं बचेगी, घुटनों पे आ जाओगे। सीख नंबर 21 हार कर भी जीतना सीखो, ना कि जीत कर भी हारना। ये एक बहुत बड़ी कला है। जीत कर भी हार गए तो क्या जीते, और हार कर भी जीत गए तो क्या खूब जीते। जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए श्री राम के लिए, लेकिन अपने जीवन का मकसद पा लिया। देखो उनका मकसद था कि अगर प्राण जाए तो केवल भगवान के लिए, और प्राण गए तो किन के लिए? भगवान के लिए गए, श्री राम के लिए गए। अब इसको आप मरना बोलोगे या अमर होना बोलोगे, मर्जी आपकी है। कई बार हमें लगता है कि हम हार रहे हैं या हार गए हैं, लेकिन तब हमें यह देखना चाहिए कि हम हार कर भी क्या अचीव कर गए हैं। हार करके भी जीतना सीखो। सीख नंबर 22 अगर आप कुछ बदल नहीं सकते या आपको लगता है कि चीजें आपके वश में नहीं है तो भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए। जब लंका में जाने के लिए राम सेतु बनाने की बारी आई ना तो सबसे बड़ा सवाल था कि पुल बनाया कैसे जाए। जितनी भी वानर सेना थी सबने पत्थर उठाए और राम का नाम लेकर पानी में छोड़ते गए, और जैसे ही राम का नाम लेकर पत्थर गिराते रहे, पत्थर डूबने की बजाय पानी के ऊपर तैरने लगे और रास्ता अपने आप बनने लगा। राम का नाम ले लेकर एक एक पत्थर भी समुद्र में तर गया। ये दिखाता है कि आपकी बिलीफ पावर कितनी है। ये दिखाता है कि आप केवल उतना ही कीजिए जितना आपके वश में हो, उसके आगे क्या होगा ये ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। सीख नंबर 23 किसी को भी कमजोर ना समझें। जैसे वानरों की सेना ने सेतु बनाया, जटायु ने अपने आखिर सांस तक लड़ाई लड़ी, और यहाँ तक कि गिलहरी ने भी सेतु बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे ये बात सीखने को मिलती है कि सब में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है और हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो उस काम में परफेक्ट हो जिसमें हम नहीं हैं, इसलिए किसी का भी मजाक ये कहकर नहीं उड़ाना चाहिए कि ये तेरे से नहीं हो सकता या तू इसके लायक नहीं है। क्योंकि शेर कितना ही ताकतवर हो, लेकिन जब बारी पानी में तैरने की आती है ना तो मछली
से ज्यादा तेज वो नहीं तैर सकता, मछली से ज्यादा स्किल्ड नहीं है वो पानी के अंदर। सीख नंबर 24, नेवर टेल योर सीक्रेट्स टू एनीवन। अपने रहस्य, अपने राज किसी को भी ना बताएं। केवल विभीषण को यह पता था कि रावण की मौत कैसे हो सकती है। रावण की नाभि में अमर होने का फॉर्मूला था, इसलिए रावण की मौत तब ही हो सकती थी जब उसको कोई नाभि में मारे, जब उसके अभेद कवच को तोड़कर उसकी नाभि पर वार करे, तब ही रावण मर सकता था। इसके अलावा और कोई रास्ता था नहीं। ये राज रावण ने विभीषण को बताया था, विभीषण को पता था इस राज का। अगर रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका विभीषण को ये राज बताना सबसे बड़ी भूल थी उसकी लाइफ की, जो उसकी जान ले बैठी। क्योंकि अगर वो विभीषण को कभी ना बताता कि उसकी मौत केवल उसकी नाभि से हो सकती है, तो वो शायद कभी मरता ही नहीं। हालांकि जो भी हुआ सच्चाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको होना ही था, बट कहानी बहुत लंबी चलती अगर रावण का राज खुद रावण विभीषण को कभी नहीं बताया होता तो। सीख नंबर 25, हैव फेथ ऑन योर टीम। श्री राम की सेना में कौन थे? वानर, मतलब बंदरों की सेना। रावण की सेना ने तो यह कह के मजाक उड़ाया था हनुमान जी को कि देख, तुम्हारे राम की सेना में कौन है? तुम्हारे जैसे बंदर हैं क्या? तुम लोग लड़ोगे युद्ध, तुम लोग लेके जाओगे सीता माता को। पर उसके बाद क्या हुआ? हनुमान जी को पनिशमेंट देने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। और उसके बाद क्या किया हनुमान जी ने? पूरी लंका जला दी अपनी उसी पूंछ से। उन वानरों की सेना थी श्री राम की, जिन्होंने पुल खड़ा कर दिया। पूरी लंका को अपना वानर रूप दिखाकर बर्बाद करके रख दिया हनुमान जी ने और पूरी वानर सेना ने। आपको अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा और उसका भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ये मिलती है इससे सीख। सीख नंबर 26, कभी कभी सही काम करने के लिए थोड़े रूल तोड़ने पड़ते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए इस बात को। इसका दूसरा मतलब है कि अगर आपका ओपोनेंट भी रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो आपका भी रूल फॉलो करने का कोई पॉइंट नहीं है, वहां पे कोई मीनिंग नहीं निकलता। जब श्री राम ने धोखे से बाली पर वार किया, बाली को तीर से मारा और बाली मरने वाला था, तो बाली ने पूछा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो ना, तो फिर आपने पीठ पीछे वार क्यों किया? तो श्री राम ने जवाब दिया कि जब तुमने सुग्रीव को परेशान करने में कोई रूल फॉलो नहीं किया, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने सब रूल फेल कर दिए, तो मैं तुम्हारे सामने क्यों रूल फॉलो करूंगा भाई? जैसा तुम करोगे वैसा ही तो मैं करूंगा ना, क्योंकि आपका जो मोटिव है वो सही है, वो बुरा नहीं है। सीख नंबर 27, आप या तो राम बन सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। इस वीडियो की लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सीख है कि आपके पास आपकी लाइफ को जीने के दो तरीके हैं। या तो राम बनकर अपनी जिंदगी बिताइए या फिर आराम करके अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए। या तो राम बनकर मुश्किलों के जंगल रूप से सामना किया जाए या फिर आराम करके जैसा हो रहा है वैसा होने दिया जाए। आपको आज एक रास्ता चुनना पड़ेगा आपकी अपनी जिंदगी को जीने का। या तो राम बनना है और सच्चाई का अच्छे से साथ देना है, अच्छा बनना है, या फिर आराम करना है और बुराई को होने देना है। चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है और दिन रात आपके हैं। अगर सफल हुए तो सफलता आपकी है, कुछ हासिल किया लाइफ में तो वो भी आपका है। इसलिए यही कहते हुए मैं इस